नाजरीन, एंशियंट ज़माने में कुछ ऐसे जालिम हुक्मरान भी गुजरे हैं जिन्होंने मुजरमों को दूसरे लोगों के लिए इबरत का निशान बनाने और लोगों में अपना खौफो हिरास फैलाने के लिए अजीबो गरीब हरबे इस्तेमाल किए और जालमाना सजाएं दी, जिनके बारे में सुनकर ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही 6 ब्रूटल पनिशमेंट्स यानी जालिमाना सजाओं के बारे में बात करेंगे, लेकिन वीडियो के डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। नाजरीन, सबसे पहले हम बात करेंगे सॉइंग यानी आरी की मदद से बंदे को जिंदा काटने के बारे में। ये एग्जीक्यूशन का मेथड काफी कल्चर्स में इस्तेमाल किया गया है। इसमें पब्लिक गैदरिंग में बंदे को बीच में ले जाया जाता था, बंदे को सबके सामने नंगा करके उल्टा लटका देते थे और टांगों को खोल देते थे। एक बहुत बड़ी आरी होती थी जिसको 2 बंदे इस पर चलाते थे और विक्टिम को आहिस्ता आहिस्ता टांगों के बीच से काटना शुरू करते थे और इसके 2 हिस्से कर देते थे। लटका हुआ बंदा खुद अपनी मौत को देख रहा होता था। इसकी आंखों के सामने इसके ऑर्गन्स निकल कर बाहर आ रही होती थी। इमेजिन करो इसको कितनी तकलीफ होती होगी। इस पनिशमेंट के 3 मकासद थे: बंदी को सीवियर पेन देना, इसकी पब्लिक में ह्यूमिलिएशन करना और तीसरा यह कि इसकी मौत आहिस्ता आहिस्ता हो। इस पनिशमेंट का मकसद भी लोगों में खौफ फैलाना था। दूसरे नंबर पर है ब्रेकिंग ऑन द व्हील। ये बहुत ही ब्रूटल किस्म की एग्जीक्यूशन टॉर्चर था जो एंशिएंट यूरोप में इस्तेमाल किया जाता था। बंदे को मारने से पहले यह मेक श्योर किया जाता था कि उसको इंतहा का दर्द हो और ना नहीं याद आ जाए। इस व्हील पर टॉर्चर करने के 3 तरीके थे। पहला तरीका यह था कि व्हील की साइड पर बंदे को बांध देते थे और नीचे आग लगा देते थे और बंदे को आहिस्ता आहिस्ता चलाते थे। इस तरीके में भी विक्टिम को बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। दूसरा तरीका यह था कि इस तरह व्हील पर बंदे को बांध देते थे और हथौड़ों की मदद से पहले इसकी छोटी उंगलियां तोड़ते थे, जैसे कि उंगलियां और पांव वगैरह। फिर इनको तोड़ने के बाद बड़ी हड्डियां तोड़ी जाती थी, जैसे कि बाजू, घुटने और कमर। एक हड्डी टूटने के दर्द को इमेजिन करते हुए रूह कांप जाती है। यहाँ तो सारी हड्डियां तोड़ी जाती थी। इसके बाद टूटी हुई हड्डियां और फटे हुए जिस्म को उसी व्हील पर किसी मेन एरिया में लटका दिया जाता था ताकि वो सबको नजर आए। ये सारे प्रोसेस भी लोगों के सामने किया जाता था, मिसाल कायम करने के लिए कि कोई भी ऐसी हरकत दोबारा ना करे। विक्टिम को ये कई घंटों तक छोड़ देते थे मरने के लिए, जिधर अक्सर इनको परिंदे और जानवर खा लेते थे। तीसरा तरीका यह था कि बंदे को भारी व्हील के साथ साइड से बांध देते थे और इसको रोल करते थे, जिधर बंदा पिचक जाता था और अक्सर तो ये लोग व्हील को भी पहाड़ी से फेंक देते थे। तीसरे नंबर पर है इम्पेलमेंट। इमेजिन करो आप एक जगह से गुजर रहे हो और रास्ते में आपको इस तरह डंडे पर लोग लटके हुए दिखाई दे। आम आदमी तो खौफजदा होगा ही। ये एग्जीक्यूशन मेथड 15th सेंचुरी में इस्तेमाल किया जाता था। इसका मेथड ये था कि काफी बड़ा शार्प डंडा लेते थे, इसको बंदे के नीचे वाली साइड से अंदर डालते थे, जोर देकर और वो डंडा सारी ऑर्गन्स चीरता हुआ ऊपर जाता था। फिर इस डंडे को जमीन पर खड़ा करके छोड़ देते थे। बॉडी वेट की वजह से बंदा आहिस्ता आहिस्ता स्लिप होता रहता था और एंड में ये डंडा किसी के मुंह से निकलता था, तो किसी की कमर से, तो किसी के कंधे से। ये लोग इम्पेलमेंट को पब्लिक जगहों पर करते थे ताकि लोगों में खौफ फैले। एक किंग था जिसका नाम ही विलेट द इम्पेलर था, जिसने अपने दौर में हजारों लोगों को इम्पेल किया था और अपने किंगडम के बाहर इन लाशों को लटका देता था ताकि दुश्मन भी 100 बार सोचे हमला करते हुए। ये पनिशमेंट वार एनिमीज और सीरियस क्राइम करने वालों को दी जाती थी। 4th नंबर पर है ब्रेजन बुल। अगर आप एंशिएंट ग्रीस के टाइम में जिंदा होते 550 ईयर्स बीसी में, तभी इस बुल को इन्वेंट किया गया था। एक बड़ा सा मेटल का बुल था जिसकी एक साइड पर ओपनिंग थी। इस ओपनिंग से ये लोग इंसान को अंदर डालते थे और बुल के नीचे आग लगा देते थे। अब अंदर बैठे इंसान की क्या हालत होती होगी आप खुद ही इमेजिन कर लो। एक तो वो जिंदा रोस्ट हो रहा होगा और दूसरा धुएं की वजह से वो सफोकेट भी। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि बुल के मुंह वाली साइड पर एक हॉर्न लगा हुआ है जो स्पेशल डिजाइन किया गया था आवाज को चेंज करने के लिए। अंदर बैठा इंसान जिंदा रोस्ट हो रहा होता था। जाहिरी बात है इसने चीखें तो मारनी थी, तो ये डिवाइस इसकी चीखों की आवाज को एक्चुअल बुल की आवाज में कन्वर्ट कर देती थी ताकि बाहर वाले लोगों को असल बुल की आवाज सुनाई दे और बुल की नाक में सुराख था ताकि धुआं वहां से बाहर आए। बाहर देखने वालों को बिल्कुल ऐसा लगता था कि असल में बुल सामने खड़ा है और वो गरा रहा है। नाजरीन, इस स्टोरी में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बुल को बनाया था फेरिलस ने। उस टाइम के राजा फ्लैरिस ने इसको ऑर्डर दिया कि ऐसी कोई टॉर्चर डिवाइस बनाओ जिससे लोगों में डर बैठे। तो बड़े ही क्रिएटिव तरीके से फेरिलॉस ने ब्रेजन बुल की इन्वेंशन की, लेकिन इसको बनाने के बाद फेरिलॉस का इंजाम अच्छा नहीं रहा। राजा ने फेरिलॉस को ही इसका पहला शिकार बनाया। राजा ने फेरिलॉस को कहा कि अंदर बैठकर मुझे बुल की आवाज सुनाओ। तो ये अंदर जाता है तो वो बंद करके नीचे आग लगा देते हैं, यानी जिसने बुल को इन्वेंट किया उसी को इसी में डालकर रोस्ट कर दिया। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि जब राजा फ्लैरिस अपना किंगडम हारा था तो इसको भी इसी बुल में डालकर मारा गया था। तो बनाने और बनवाने वाले दोनों ही इस बुल में रोस्ट होकर मरे थे। इस बुल में उन लोगों को डाला जाता था जो राजा के खिलाफ बोलते थे, गद्दार होते थे या सीरियस क्राइम करते थे, जैसे कि कत्ल वगैरह। इस टाइम पर ब्रेजन बुल का नाम सुनते ही लोग कांपने लग जाते थे। ये सजा सिर्फ रोम तक नहीं रही बल्कि पूरे यूरोप
यूरोप में इसको इस्तेमाल किया गया। नंबर 5 पर है ब्लड ईगल, जिसमें बंदा अपनी मौत को आराम आराम से अपनी आंखों से देखता है। अगर आपने विकिंग सीजन देखा है तो आपको इस एग्जीक्यूशन का पता होगा। ये एग्जीक्यूशन नॉर्वे और इसके इर्द गिर्द आइलैंड्स में दी जाती थी। जिस बंदे को ब्लड ईगल दी जाती थी इसको पब्लिक के बीचों बीच बैठाया जाता था। साइड पर 2 लकड़ियों पर इसके हाथों को बांध दिया जाता था। इसके बाद पीछे वाली साइड से एक बंदा इसकी पूरी कमर पर छुरी से कट लगाकर खोलता था ताकि इसकी बैकबोन नजर आए। फिर कुल्हाड़ी लेकर इसके पीछे से रिब्स को एक एक करके तोड़ा जाता था ताकि वो स्पाइन से अलग हो जाए। फिर वो बंदा रिब्स को बाहर की तरफ खोलता था और पीछे वाली साइड से लंग्स को निकालकर इसके कंधों पर रख देता था ताकि ईगल का सैंपल बन जाए। मोस्टली विक्टिम इस पूरे प्रोसेस में जिंदा रहते थे। इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने तक इनका ये भी बिलीव था कि जो बंदा इस पूरे प्रोसेस में चीखेगा नहीं वो वलजाला यानी इनकी जन्नत में जाएगा और जो चीखेगा वो नहीं जाएगा। इसके बाद ये लोग बॉडी को मेन जगह पर लटका देते थे ईगल का साइन बनाकर ताकि लोगों में खौफ फैले और वो इंसान के बच्चे बनकर रहें। इस तरह की पनिशमेंट देने का ये मकसद नहीं होता था कि वो इंसाफ कर रहे हैं बल्कि खौफ फैलाना होता था। ये पनिशमेंट्स वैसे भी पब्लिकली दी जाती थी ताकि लोग पहले 1000 बार सोचे जुर्म करने से। पहले सिस्टम भी यही होता था कि लोगों को खौफ से कंट्रोल किया जाता था। खैर वो तो अब भी कंट्रोल होते हैं। 6 नंबर पर है क्रश बाय एलिफेंट। ये पनिशमेंट 19वीं सेंचुरी तक साउथ ईस्ट एशिया में दी जाती थी। मुगल बादशाह भी इसी पनिशमेंट को दिया करते थे। इस पनिशमेंट को हासिल करने के लिए लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। किसी ने चोरी की हो, धोखा दिया हो, ये प्यार वाला धोखा नहीं है, गद्दारी वाला है, कोई सीरियस क्राइम जैसे किसी को मारा हो। कुछ लोग बताते हैं कि टैक्सेस ना देने पर भी ये लोगों को कत्ल कर देते थे। फिर ये पनिशमेंट दी कैसे जाती थी? इस एक्ट को पब्लिक में किया जाता था जहाँ लोग ज्यादा हों। डर फैलाने के लिए मुजरिम को लाया जाता था। एक ट्रेंड हाथी होता था जो स्पेशली इसी काम के लिए था। हाथी पर एक बंदा बैठा होता था जिस काम को पूरी तरीके से कंट्रोल करता था। हाथी का वेट भी बता देता हूँ, तकरीबन 5000 किलोग्राम तक होता है। इसमें बंदे को मारने के 2 तरीके होते थे। पहला तरीका ये है कि आप विश भी करोगे कि बस यही हो, जो ये है कि सिंपल बंदे के पीछे से हाथ बांध देते थे और इसका सर स्लैब पर रख देते थे और हाथी इसके सर पर पांव रखकर क्रश कर देता था। और दूसरा तरीका बहुत ही जालमाना था, वो बंदे के हाथ बांध देते थे पीछे से और इसको जमीन पर लटा देते थे। एक हाईली ट्रेंड हाथी आराम आराम से पहले इसके पांव पर चढ़ता था, फिर वापसी पर इसके हाथों को कुचलता था। इसी तरह 3-4 चक्कर लगाकर इसकी बॉडी पर चलता रहता था और फाइनली हेड पर फाइनल ब्लो मारकर इसको क्रश कर देता था। इस तरह की पनिशमेंट को देखना तो दूर की बात, सुनने से ही रूह कांप जाती है। लेकिन सवाल यह है कि अब इस तरह की पनिशमेंट्स हमें देखने को क्यों नहीं मिलती? इसकी वजह यह है कि जब सोसाइटीज इवॉल्व हुई थी और हमें लीगल सिस्टम देखने को मिले थे तो ह्यूमन राइट्स पर प्रिंसिपल्स को पॉपुलैरिटी मिलती है, जिसका मकसद ये था कि इस तरह की ब्रूटल पनिशमेंट्स इंसानों को नहीं देनी चाहिए, बेशक उन्होंने कोई भी जुर्म किया हो। इसके साथ साथ लोगों ने भी इन ह्यूमन पनिशमेंट्स के खिलाफ आवाज उठाई और दुनिया भर में ये पनिशमेंट्स मिलना बंद हो गई। इसी की वजह से हमें इस तरह की एग्जीक्यूशन देखने को नहीं मिलती। नाजरीन, हिस्ट्री में सिर्फ जालिम हुक्मरान ही नहीं थे बल्कि कुछ बहुत अच्छे, आदिल और मेहरबान हुक्मरान भी गुजरे हैं। मिसाल के तौर पर एक हुक्मरान ने शिप्स को समंदर के अंदर रॉक से खबरदार करने के लिए समंदर के अंदर ही ज़ुमा लाइट हाउस बनवाया, जहां जॉब करने के लिए 32 करोड़ रुपए मिलते हैं। इंटरेस्टिंग जॉब अगर आप भी करना चाहते हैं या इसके बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आप इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल अराउंड दी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ढेर सारे दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज।